दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं चक्रवात। हम चक्रवात के बारे में जानेंगे, इसका नामकरण कौन करता है, ये कैसे आता है और इसके आने के लिए कौन सी दशाएं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं चक्रवात। दोस्तों, अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा चक्रवात पहले बंगाल की खाड़ी से आते थे। जैसे मान लीजिए 5 चक्रवात आए हैं, तो उसमें से 4, 1, 3, 2 ऐसे चक्रवात होते थे जो बंगाल की खाड़ी से अधिकांश आते थे। मगर अब हो गया है जलवायु परिवर्तन। इसके कारण तापमान में 1.2 से 1.4 या 5 तक तापमान में वृद्धि हुई है। इसके कारण अरब सागर में भी अब अधिकांश तूफान या चक्रवात आने लगे हैं। जैसे अब चक्रवात की संख्या यहाँ पर अरब सागर में भी वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये वही है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में हर साल कई चक्रवात आते हैं जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट को तबाह करते हैं या तबाही लाते हैं। परंतु पहले अरब सागर की उपेक्षा बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात आते थे। अब इसका कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की संख्या में भी बदलाव हो गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में चक्रवात। भारत में कौन से चक्रवात आते हैं? भारत में आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और इन चक्रवातों के लिए जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि ये चक्रवात तब आते हैं जब 27 डिग्री से अधिक तापमान हो। ठीक है ना। इससे क्या होता है? इससे अरब सागर में जब 27 डिग्री से अधिक तापमान है, तो अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में क्या है? निम्न दबाव बनता है। अब जब निम्न दबाव बनना है, मतलब लो प्रेशर बन रहा है। तो लो प्रेशर जब बन रहा है, तो अब हाई प्रेशर से जब हवाएं यहाँ पर आएंगी, तो कॉरियोलिस बल के कारण हवाओं में क्या होगा? एक घुमाव हो जाएगा, हवाएं घूमने लगेंगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ चक्रवात की उत्पत्ति। ठीक है, चलो देखते हैं। इससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव बनता है, जो धीरे धीरे चक्रवात में बदल जाता है। ज़्यादातर चक्रवात कब आते हैं? ज़्यादातर चक्रवात मानसून से पहले या मानसून के बाद में आते हैं। अप्रैल से जून या फिर अक्टूबर से दिसंबर के बीच। जैसा कि आपने अभी देखा है, ताउते और यास चक्रवात जो आए हैं, वो कब आए हैं? अप्रैल से जून के बीच में। ठीक है, तो ये अप्रैल कब आ रहे हैं? मानसून से पहले या मानसून के बाद। आगे देखते हैं। जो चक्रवात है, इसको हटा दीजिए। चक्रवात पानी से जब जमीन की ओर आता है, तो उसकी गति भी धीरे धीरे कम होती जाती है और वो खत्म होता जाता है। जैसा आपने देखा था कि ताउते चक्रवात समुद्र से जब अरब सागर से जब गुजरात या राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे वो खत्म होता गया। ठीक है, अब चक्रवात जब आता है, तो उसकी जो वायु की जो वेग है वो अधिक होता है। वायु का वेग वेग अधिक होता है, तो उससे क्या होता है? उससे अत्यधिक वर्षा होती है, मगर वो अल्प समय के लिए होती है। ऐसी वर्षा को क्या बोला जाता है? ऐसी वर्षा को बोला जाता है फ्रंटल रेन या वाताग्र वाताग्र वर्षा। आप इससे वाकिफ होंगे, वाताग्र वर्षा से। ठीक है, ये अल्प समय के लिए रहती है, मगर तेज गति से आती है। ठीक है, अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होता है वो व्यापारिक पवन की दिशा में चलता है। व्यापारिक पवन कैसे चलती है? व्यापारिक पवन ही चल रही है ऐसे। तो ये व्यापारिक पवन की दिशा में चल रहा है। ठीक है, कहाँ से कहाँ चल रहा है? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर चल रहा है। और जो शीतोष्ण है वो कहाँ चल रहा है? वो चल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे चलता है। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, वह चल रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर व्यापारिक पवन की दिशा में। ठीक है, और आगे देखिए। और जो शीतोष्ण का चल रहा है पछुआ पवन की दिशा में। पछुआ,
वो व्यापारिक, ये पछुआ पवन याद रखिए। अब क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की एक आंख होती है, जैसे ये चक्रवात है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं चक्रवात की आंख। यहाँ क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ होता है साफ मौसम, ठीक है, अधिक तापमान होता है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। जब तापमान अधिक है तो वायुमंडलीय दबाव कम है। यहाँ क्या है, साफ मौसम होता है, यहाँ वर्षा नहीं होती बिल्कुल भी। चक्रवात के चारों तरफ वर्षा हो रही है मगर चक्रवात की आंख में वर्षा नहीं होती, ठीक है, यहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में, जो उत्तरी गोलार्ध, जो अपना गोलार्ध है, ठीक है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर चलेगा ये क्लॉकवाइज। अब देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता भी कहाँ है, इसको भी देख लेते हैं हम। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो ये है हमारी भूमध्य रेखा 0, और यहाँ से 23.5, 23.5, 23.5 उत्तर, 23.5 दक्षिण के बीच में जो भी चक्रवात आएगा वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। और 23.5 से यहाँ पर चलेगा 66 तक, तो वो होंगे शीतोष्ण चक्रवात, नीचे भी दक्षिण में भी शीतोष्ण चक्रवात। ठीक है, तो देख लिया आपने, उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज आता है। ये आपने देखिए, ये व्यापारिक पवन चल रही हैं पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है ना, और आपने ये देख लिया। अब आगे देखते हैं, अब इसकी आदर्श स्थिति क्या है तापमान की। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की जो आदर्श स्थिति है 27 डिग्री से अधिक तापमान, कोरियोलिस बल, हवा जो ऊर्ध्वाधर हवा या लंबवत हवा में जो छोटे मोटे बदलाव होना, तेज हवाएं चलना, ठीक है, ये सब क्या होता है, ये होता है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति के कारण। ठीक है, अब देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं नामकरण से पहले कि ये चक्रवात कहाँ, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इन्हें चीन में और जापान, मतलब दक्षिण पूर्व, पूरे दक्षिण पूर्व चीन और जापान। अब यहाँ के लोग बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादातर, टाई लगाते हैं, ठीक है, तो आप इससे याद रख सकते हैं वो टाई लगा रहे हैं चीन वाले लोग, सिर्फ बिजनेस ही जानते हैं, तो यहाँ हो गया टाइफून। ठीक है, टाइफून के नाम से हम यहाँ जानेंगे इन्हें, चीन में, मतलब दक्षिण पूर्व में। अब देखिए, भारत में तो आपको पता है ना चक्रवात के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो अपना क्या है, मैक्सिको से जो गर्म हवाएं आ रही हैं और यूएसए के जो मैदानी तट से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं, वो मिलके बनाती हैं एक चक्रवात को, जिसे बोलते हैं टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, ये आ रहा है आपका अमेरिका के पास में और ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात होता है उसे विली विली के नाम से जानते हैं। ठीक है, विली विली चक्रवात ऑस्ट्रेलिया के आसपास आ रहा है, और जो अब अटलांटिक सागर में आ रहा है, मैक्सिको या फ्लोरिडा के पास जो आ रहा है, उसे बोलते हैं हरिकेन, हरिकेन। ठीक है, तो आपने ये जाने कुछ चक्रवात। अब देखते हैं इसका नामकरण कौन रखता है। चक्रवातों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मौसम विश्व मौसम संगठन रखता है। ठीक है, तो अब ये इनके नाम रखते हैं, किसके साथ रखते हैं, 13 देशों के साथ मिलकर। ये 13 देश कौन हैं, और इन देशों को नाम रखने के लिए यहाँ पर बताया गया है। कौन से देश हैं जानते हैं, चलिए। तो ये अपने देश हैं, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड। पहले जो देश थे वो सिर्फ देश थे पहले 8, 5 देशों को बाद में जोड़ा गया है। पहले 8 देश यही थे, बांग्लादेश, म्यांमार,
थाईलैंड, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान। ठीक है। फिर 5 देश जो जोड़े गए वो थे अपने ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन, यूएई। ये देश बाद में जोड़े गए हैं। कौन से देश बाद में जोड़े गए हैं? ईरान, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूएई। ठीक है, ये 5 देश बाद में जोड़े गए हैं। अब ये 13 देश मिलकर किसके साथ? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर ये 13 देश 13 नाम देते हैं। ठीक है, एक देश 13 नाम दे रहा है तो ये देश 13 नाम देते हैं। फिर जब इनके नाम रखे जाते हैं तो सीक्वेंस के हिसाब से रखे जाते हैं। जैसे पहले नंबर पे आ रहा है बी, अल्फ़ाबेट के हिसाब से। फिर IIMMOPQST, तो इस प्रकार से इनके नाम रखे जाते हैं। ठीक है। तो अभी जो तूफान आए हैं, जो म्यांमार ने जो नाम दिया है ताऊ ते। ठीक है। इससे पहले मालदीव, ईरान, इंडिया ने भी दिया है गति। ठीक है। अब ओमान ने दिया है याश। तो इनके नाम की मतलब क्या है? ताउकेते का मतलब है शोर करने वाली छुपकली, शोर करने वाली छुपकली। ठीक है। और जो ओमान ने नाम दिया याश, इसका मतलब है निराशा। तो दोस्तों देखिए, हमने देखा कि जो ओमान ने या म्यांमार ने जो नाम दिया, ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन नामों की शुरुआत 2000 से हुई थी, सन 2000। ठीक है। पर इससे पहले नामकरण कौन करता था? तो दोस्तों इससे पहले नामकरण 1953 से लेके 2000 तक नामकरण इन चक्रवातों के करने का काम मायामी नेशनल हरिकेन सेंटर और WMO, ठीक है, WMO, ये दोनों मिलकर इसका नाम रखते थे चक्रवातों का। दोस्तों एक बात और है कि चक्रवातों के जो नाम रखे जाते हैं वो जाति, धर्म, लिंग है, इन सब से निष्पक्ष होके रखे जाते हैं। इनसे उनका कोई भी संबंध नहीं होता, क्योंकि हम किसी जाति, धर्म, लिंग इन सबको ठेस नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों एक बात और, जो भी नाम होगा वो 8 अल्फ़ाबेट से अधिक नहीं होगा। आप कभी भी देख लेना, जो नाम होगा 8 अल्फ़ाबेट से या 8 अल्फ़ाबेट तक ही सीमित होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और आगे अच्छा लगे तो शेयर भी करना। थैंक यू।